आज का ये वीडियो है बेसिकली है कि क्या कि अभी एसएससी जेई का प्रीलिम्स होने वाला है, यानी पेपर 1 होने वाला है। वो की टेंटेटिव डेट शायद में भी नवंबर के आसपास है। तो आपको मैं ये डिस्कशन इस तरह का ये है कि इसमें आपको बेसिकली क्या अप्रोच रखना है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सको। बेसिकली पहले तो मेंस पेपर लिखने से पहले तो आपको प्री निकालना पड़ेगा। तो प्री निकालने से पहले क्या है कि आपको एटलीस्ट जो भी कट ऑफ जाएगा 140, या ये इलेक्ट्रिकल के, ये बेसिकली मैं मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ, जो कट ऑफ बेसिकली जाएगा वो आपको 140 145 तो आप लेके चलो कि आपको 150 के आसपास नंबर लाना है। तो उस हिसाब से आप जोड़ के चलोगे। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी पे किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से करें कि क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं कि आप कोई नया सब्जेक्ट उठाओ या फिर कुछ करो। तो आपको जो पहले से पता है उसी का आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे वहीं आपके लिए बेनिफिट देगा। तो अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल का, तो उसका जो पेपर होता है, तो पेपर तो बेसिकली 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स तो टोटल आपका नॉन टेक आ जाएगा और 100 मार्क्स का पूरा टेक्निकल आ जाएगा। तो अगर आप एनालिसिस करके देखोगे तो आपको हर हालत में टेक्निकल पेपर में अराउंड, अगर आपका नॉन टेक जनरली क्या होता है ना कि जो टेक्निकल बंदा होता है उसका बेसिकली नॉन टेक उतना सही होता नहीं है। जैसे आपका हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, ये सब ज्योग्राफी वाला पार्ट तो टेक्निकल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मैकेनिकल में क्या है कि मैकेनिकल में जैसे बहुत सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से इंडस्ट्रियल सिलेबस में नहीं है, तो आपको इंडस्ट्रियल ये सब आपको सब पता ही होगा। तो देखो 100 का टेक्निकल पेपर आएगा, तो उसमें से आपका जो अप्रोच रखना है बेसिकली ऐसा अप्रोच रखना है कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसमें क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं इसे सॉल्व करना पड़ रहा है, सॉल्व करना मीन्स कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है, तो वो आपको नहीं करना है, वो वहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। बेसिकली आपको ज़्यादा टाइम उस पर देना नहीं है कि आपको टाइम किल हो जाए। तो आप बेसिकली 100 नंबर का पेपर होगा टेक्निकल, तो उसमें से आपको अराउंड 80 से 85 के आसपास तो आपको अप्रोच करना है। मतलब आप समझ लो कि 80 आपको नंबर चाहिए हर हालत में। तो ये आपका तो टेक्निकल में एक काम बंद कर दो कि आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उस पर ध्यान दो, और कोई छोटा सब्जेक्ट बच रहा है साइंस इंजीनियर या कोई ऐसा छोटा सब्जेक्ट बच रहा है उसको आप पढ़ सकते हो। अगर वो बचा कोई नया सब्जेक्ट जैसे कि अब टूम हो गया, तो आपको टूम वूम ये सब अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये आप छोड़ चुके हो तो आप छोड़ दो, क्योंकि अब नया सब्जेक्ट पढ़ने का कोई समय है नहीं। अब अप्रोच की बात करें तो देखो बेसिकली ये डिफाइन करेगा आपका कट ऑफ कि नॉन टेक में कितना मार्क्स लाते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। तो अगर नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में आपका टोटल 100 मार्क्स का पूछेगा। तो ये अगर 100 मार्क्स का पूछता है तो उसमें से 50 तो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया और 50 आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। तो रीजनिंग का पार्ट में आप प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू कर दो रीजनिंग का, क्योंकि देखो 50 है तो इसमें से आपको एटलीस्ट 45 बिटवीन 40 to 45 आपको मार्क्स चाहिए, हर हालत में चाहिए। देखो अगर आप 80 वहाँ लाते हो अपने टेक्निकल से और 40 यहाँ से लाते हो तो 120 तो ऐसे आपका हो गया। 120 आपका हो गया तो आप ध्यान दो कि अब आप नंबर कैसे बढ़ा सकते हो। मतलब कि आपको 30 मार्क्स आउट चाहिए बेसिकली 150 के लिए, तो आप नंबर कहाँ से बढ़ा सकते हो। आपने अभी जनरल अवेयरनेस का कोई टच करा नहीं है, फिर भी आपका 120 बन चुका है लगभग। तो आप यहाँ देखो जनरल अवेयरनेस में जो पार्ट होता है उसमें हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री में आपका बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछते हैं तो उसमें से आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक। अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री का बन जा रहा है तो आपको वहाँ से 4 मार्क्स आ गया। तो यानी कि 120 आपका यहाँ से लगभग आ गया है, टेक्निकल और ये रीजनिंग जोड़ के 120, 4 मार्क्स यहाँ से आपका आ गया। और फिर आप उसमें से जोड़ो कि जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है ज्योग्राफी भी आप बना दोगे। उसके बाद फिर ऐसे कर करके, और जैसे एग्जांपल के लिए और मैं बताऊं इसमें कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी आप जा सकते हो। जो आप रिसेंटली देख रहे हो 8-9 महीने का देख लेना बेसिकली, ऐसे जनरली 1 साल का देखना चाहिए, लेकिन आप 8-9 महीने का देख लो अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो आप 1 साल का, मैं तो करूँगा बताऊँगा आपको कि 1 साल का आप देख लो जनरल अवेयरनेस कि करंट अफेयर्स किस टाइप का आ रहा है, तो आपका वहाँ से काम बन जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस में आता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, ये मैथ्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब सारा सब्जेक्ट जो होता है। तो इसमें से आप तो बेसिकली देख सकते हो कि विटामिन का ये सब पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस एक बार आप गो थ्रू करोगे ना तो आपका पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो आपको इस हिसाब से आप कैलकुलेट करना है कि आपको 150 मार्क्स या 155 मार्क्स लाना है तो कैसे क्या अप्रोच रखना होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल में 80 to एटलीस्ट चाहिए, हर हालत में 80 लाना है तो लाना है। अगर आपका नॉन टेक बहुत बढ़िया नहीं है तो अगर वहाँ से 80 मार्क्स ले आते हो, या फिर चलो 75 या 80 के बीच में आप ले आते हो, और तब आपको रीजनिंग में 40 to 40 चाहिए, हर हालत में चाहिए, और वो आ जाएगा। ऐसा ज़्यादा टफ होता नहीं है, ये बस प्रैक्टिस का पूरा खेल होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना बेसिकली रीजनिंग का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो।
तो ये आपका बेसिकली बन जाएगा 120 बन गया, तो आप इसमें ऐड करो, क्योंकि अभी जनरल अवेयर्स वाला पार्ट जुटा नहीं है, तो उसमें से आप जोड़ना शुरू कर दो। तो वैसे कर करके आप एक अप्रोच लेके चलो कि आपको 150 मार्क्स चाहिए हर हालत में। अगर आपका 150 मार्क्स आ गया तो कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप और ज़्यादा चाहते हो उस हिसाब से आप वहाँ ढूंढो कि कहाँ पे नंबर कम रहा है, कम हो रहा है, या फिर कहाँ पे नंबर और बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हो टेक्निकल पार्ट में 80 है तो उसको 85 कैसे करना है, किस कौन सा छूट रहा है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो अगर नहीं तो देना तो शुरू कर देना चाहिए आपको टेस्ट सीरीज। अगर दे रहे हो तो अच्छी बात है, वहाँ से आप ऐसे असेसमेंट करो कि हाँ यहाँ पे नंबर कम आ रहा तो यहाँ पे नंबर बढ़ेगा टेक्निकल में, उस हिसाब से आप लेके चलो। अब देखो ज़्यादा अगर क्वेश्चन आप लगाना शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है। अगर कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा गया तो आपको वो वहाँ देना ही नहीं है ध्यान। आप बेसिकली आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाने मीन्स टाइम को किल नहीं करना, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, उसी में आपको सारा कुछ करना है। तो ये तो बस डिस्कशन एक तरह का रहा है कि आपका कौन सा अप्रोच लेके क्या आप करो, क्योंकि आपका पेपर आ गया सामने, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आज के लिए यही रहा, और बाकी मैं आगे आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या आगे का प्रोसीजर करना है।